ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य जैन आचार्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का दिनांक 13 फरवरी 2024 को भक्तों को दर्शन एवं आशीर्वाद देते हुए वीडियो देखिए। यह वीडियो पूज्य आचार्य श्री द्वारा आशीर्वाद देते हुए अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के बाद आचार्य श्री का आशीर्वाद देते हुए कोई वीडियो नहीं आया। इसके बाद दिनांक 14 फरवरी को आचार्य श्री जब दर्शन देने के लिए आए तो आचार्य श्री संभवतया जैसा कि अनुमान है, आचार्य श्री ने जब दर्शन दिए तो लगा कि जैसे आचार्य श्री दोनों हाथ जोड़कर पीछे पकड़े हुए सबसे माफी मांग रहे हों। लीजिए सुनिए आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तों को दर्शन व आशीर्वाद देते हुए इस वीडियो के संबंध में क्या कहा। साथ में पूज्य मुनि श्री ने बताए आचार्य श्री के कुछ और अद्भुत प्रसंग। लीजिए सुनिए। आप देखना एक अंतिम वीडियो, बस वही वीडियो के बाद शायद कोई वीडियो नहीं आया। एक आचार्य श्री को ऐसा चक्कर आया उस दिन और कहते हैं उस दिन बैठ गए। आप देखो उनकी करुणा का प्रमाण देखना कि 3 दिन के उपवास में 2 दिन आप सबके लिए बाहर निकल के और ऐसी करुणामय दृष्टि से ऐसा हाथ करते हुए जब वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं धन्य मानता हूँ जिन्होंने वो आशीर्वाद प्राप्त किया। संसार में सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा वो लोग, और ऐसी करुणामय दृष्टि से ऐसा हाथ करते हुए जब वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं धन्य मानता हूँ जिन्होंने वो आशीर्वाद प्राप्त किया। संसार में सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा वो लोग जिन्होंने, क्योंकि मैं तो अपने आप को दुर्भागा मानता हूँ कि गुरुवर हम बहुत लेट हो गए। बार बार मन में भाव तो आता था, बार बार इन सब से कहता भी था, बड़े इस महाराज से भी कहता था कि महाराज चलिए चलिए, तो बार बार एक ही ये लोग कहते थे नहीं नहीं आप लोग व्यर्थ चिंता कर रहे हो, गुरुजी फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से अच्छा हो जाएगा। और मेरे मन में ना जाने क्यों खटका लगता था कि कोई बात नहीं, अपने गुरुजी के लिए हम 300-400 किलोमीटर चल भी लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, गुरुजी ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन हम इतनी दूरी पर हैं कि हम एक बार भी निकलेंगे तो फिर पहुंचना बहुत कठिन होगा। और वही हुआ। जिस पल हम यहाँ से निकले, एक राउंड भी हम चल नहीं पाए और ठीक 2-2:30 बजे गुरुजी ने अपन सबको इस देह को छोड़कर वह उस मार्ग पे निकल पड़े जिसकी उनको चाहत थी। वो संलेखना को पूरा किया। एक बात ये बता दूं मैं आपको, मैं शिष्य होने के नाते अपन सबको शायद कष्ट हो रहा होगा, लेकिन एक बात मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, हम सबको उतना ही गौरव होना चाहिए कि जिस संलेखना को करना, जिस संलेखना को होना पाना बड़ा दुर्लभ है, वह सबसे श्रेष्ठ संलेखना अपने गुरु ने पाई है। ये सबसे ज्यादा गौरव का विषय है। ये महोत्सव का विषय है। इसको मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। ये शोक का दिन नहीं है, ये शोक सभा नहीं है। इसको शोक सभा मत बोलना कभी भूल के, ये मेरे गुरुवर का अपमान होगा। इसको अगर तुम शोक सभा कहोगे तो इसको तो कहना कि ये मृत्यु महोत्सव की सभा है जो हमने मनाई है गुरुजी के लिए। ये हमने गुरुजी को विजलांजलि दी है। इसको शोक सभा के से दूषित मत करना, क्योंकि मेरे गुरुवर ने असंयम के साथ वर्ण नहीं किया। मेरे गुरुवर ने तो उस महान संयम को, जिस संयम के लिए देवता तरसता है, जिस संयम के लिए प्राणी मात्र तरसता है, उस महान संयम को निर्दोष पाल के, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, निर्दोष एक ऐसे आचार्य परमेष्ठी की घोषणा मैं आज कर सकता हूं संसार में जिनके ऊपर कोई भी एक दाग नहीं था और जिनको सर्वस्व माना जाता था, ऐसे विद्यासागर जी महाराज थे। ये घोषणा मैं बड़े उससे कह सकता हूं कि जिनको, क्यों, उनके पास हजारों ब्रह्मचारिणी थी, जिनके शरण में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़ी आरिकाएं ये सब हुए, लेकिन आज तक उनके बारे में कोई तिल भर भी नहीं कह पाया, उनके विषय में कोई कुछ नहीं कह पाया। ऐसी महान विभूति हमारे गुरुवर थे जिनके बारे में कुछ नहीं कह पाता कोई, और वो ऐसे निर्दोष संत थे। अंतिम समय की एक घटना मेरे को बताई।
कि जब पूज्य गुरुवर की संलेखना का बिल्कुल काल निकट चल रहा था, देखना वो कितने जागृत थे। इनकी जागृति का जो प्रमाण दे रहा हूं आपको कि उनकी पूरा शरीर जो बिल्कुल क्रश हो चुका था, तो क्रश होने के साथ साथ पूज्य गुरुवर को पूज्य समता सागर जी महाराज ने एक नेपकिन से हल्का सा एक नेपकिन उनके इधर कंधे के नीचे रखने का पुरुषार्थ किया। गुरुजी ने तुरंत अपने हाथ से उठा के उसे इसे अलग कर दिया, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, जब वो ठीक 1:30 बजे करीब पलटना चाहते थे, देखना संलेखना के कुछ पूर्व की घटना बता रहा हूं आपको। संलेखना से पूर्व गुरुजी अपने आप को पलटना 1.5 घंटे में लगे, 2:35 उनकी संलेखना हुई और 1:30 बजे गुरुजी अपने आप को पलटने के लिए तो ऐसे ऐसे अपने हाथ को चला के पीछे उठा रहे थे। उन्होंने पीछे को लेने के लिए अपना हाथ ऐसा किया, जिसकी काया क्रश हो गई हो, जिसमें हाथ में दम नहीं, जिसकी मसल से वीक हो गई हो, सब कुछ। वो व्यक्ति तो कितना जागृत था। और उन्होंने तो पूज्य वहां पर जो महाराज जी थे, निष्कम सागर जी और महासागर जी और समता सागर जी, सब महाराज, पूज्य योग सागर जी और हमारे प्रसाद सागर जी महाराज, हम भी सब महाराज जी वहां थे, पूज्य सागर जी महाराज। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा करवट लेना है, तो उन्होंने धीरे से पीछे लगाई, तब गुरुजी ने करवट चेंज की है। ये दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण देता हूं, जब पूज्य समता सागर जी महाराज जी ने उनसे कहा कि गुरुवर आप तो जागृत हैं और आपकी जागृति के लिए हम क्या कहें, बस नमोकार ओम बोलिए ओम। तो कहते हैं गुरुवर ने, चूंकि अब मौन तो ले ही रखा था, लेकिन आप वो देखेंगे तो गुरुवर ने ऐसा हाथ उठाया। जब उन्होंने कहा कि गुरुवर थोड़ा सा ओम बोलिए, तो ऐसा हाथ उठा के उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि मैं बोल रहा हूं, मैं चेतना से सुन रहा हूं। और अंत में जब ब्रह्मचारी जी ने बताया कि उनके निकट, मैंने कहा उनके जब अंत में श्वास निकली तब क्या था, तब अंत में श्वास निकलते समय गुरुजी के मुख से ओम ओम और ओम कहते हुए वही संसार से उन्होंने अंतिम श्वास ली।